आज हम आए हुए हैं सीनियर अधिवक्ता अरिंदम कुमार शर्मा जी एवं आनंद कुमार शर्मा जी के पास, जो पिछले अध्यापक भर्ती लेवल 2 एवं लेवल 1 के विवादित उत्तर प्रश्नों के मामले को लेकर अभ्यर्थियों का पक्ष उच्च न्यायालय में रख चुके हैं। और लेवल 2 में कुछ विवादात्मक प्रश्नों को लेकर स्टे वाले मामले को भी हटवाया था। उसके बाद जो संशोधित परिणाम जारी हुआ था उसमें कई सारे प्रश्नों में सर बदलाव हो गया था, लेकिन लेवल 1 में जो है बदलाव नहीं हुआ। और आपके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी याचिका लगवाई जा रही है उसके संबंध में कई सारे अभ्यर्थियों की ये क्यूरियोसिटी थी सर, इसमें किस प्रकार से क्या रहेगा और क्या इसकी आगे की प्रक्रिया रहेगी सर? नमस्कार। इस संबंध में अपना एक तथ्य ये है कि लेवल 1 के जो प्रश्न पत्रों का विवाद था उसमें एकल पीठ और खंडपीठ के समक्ष बहुत प्रभावी पैरवी की गई थी। एकल पीठ का ये मत था कि जब एक्सपर्ट कमेटी ने कोई राय दे दी तो उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही खंडपीठ ने भी उसका अनुमोदन कर दिया। जो जो भी पैरवी हुई इसमें प्रश्न पत्रों की वैलिडिटी के बारे में कोई भी प्रभावी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। जबकि लेवल 2 के अंदर जब प्रश्न पत्रों में बहस हुई तो बोर्ड ने खुद ये महसूस किया कि वो उनका जवाब नहीं दे पाते, तो उन्होंने एक उच्च स्तर की एक्सपर्ट कमेटी बना दी। उसके पश्चात जब उसने विचार किया तो कई प्रश्नों में बदलाव आया। साथ ही साथ जो कि समान रूप से एक सही एक जिसके तथ्य थे, लेवल 1 में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर उच्च स्तर की एक्सपर्ट कमेटी बन जाती तो सभी अभ्यर्थियों को संतोष हो जाता, उनके समाधान हो जाते और जहाँ तक संभावना है प्रश्न पत्रों में बदलाव हो जाता। क्योंकि जो मेन अपना प्रश्न पत्रों के जो तथ्य थे उन पे विचार नहीं हुआ, तो अब ये है कि अपने को पूर्ण प्रयास करके सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर करके इसका अंतिम निस्तारण करा जाना उचित है, जिसका पूर्ण प्रयास किया जाए। अन्ना सर, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो मामला अब जा रहा है लेवल प्रथम विवादित प्रश्नों को लेकर, तो क्या कुछ रहेगा सर और किस प्रकार की इसमें आशा की किरण लगती है? देखिए, सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लेवल 2 में हमें एक बहुत अच्छी वो कामयाबी मिल चुकी है और रिवाइज रिजल्ट जारी हो चुका है। बड़े अथक प्रयास हमारी टीम के द्वारा किए गए, स्टे भी आया, उसको विकेट भी कराया, बहुत सारे प्रयास किए गए और प्रश्नों में बदलाव हुआ और अंतिम रूप से रिवाइज रिजल्ट आया। पर लेवल 1 में हम अभी भी निराश हैं क्योंकि हमें वो सफलता नहीं मिली जिसकी हमें उम्मीद थी। L1 में एसबी में भी हमने बहुत प्रयास किए, पर फैसला हमारे विपरीत रहा। डीबी में भी मेरिट्स के ऊपर चीज़ें डिसाइड नहीं हो पाई। पर हमें अब सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जो हम दायर कर रहे हैं लेवल 1 के लिए, उस एसएलपी में जो प्रमुख हमारा मुद्दा रहेगा वो दो रहेंगे। पहली चीज कि हम जो प्रश्न हैं 7 से 8 जिनके बहुत एविडेंट और क्लियर प्रूफ्स गवर्नमेंट पब्लिश्ड बुक्स और गवर्नमेंट पब्लिश्ड वेबसाइट्स के द्वारा हमारे पास अवेलेबल हैं, और दूसरा जो हमारा मुद्दा रहेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन क्वेश्चंस को कंसिडर ना करे तो दूसरा जो मुद्दा वो ये रहेगा कि इंडिपेंडेंट उच्च स्तर की एक्सपर्ट कमिटी इसमें गठित हो, जैसे कि L2 में हुई, और निष्पक्ष तौर पे जो प्रश्न हैं, जो ऑब्जेक्टेड प्रश्न हैं अभ्यर्थियों के, कैंडिडेट्स के, पिटिशनर्स के, उसके ऊपर निष्पक्षता से जांच हो। जिस तरह से L2 में हुई है वैसे ही L1 में हो और न्यायोचित फैसला हो। प्रश्न बिल्कुल रॉन्ग है, ये हम सब जानते हैं, इसमें कोई शक है ही नहीं, पर उसको एक्सेप्ट कराना बहुत मुश्किल टास्क इस वक्त हो रहा है, जिसके लिए हम लोग जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हमने एसएलपी दायर कर दी है। ये सर ऐसा कैसे हुआ कि एक जैसे मामले हैं लेवल 2 और लेवल 1 के? लेवल 2 में भी प्रूफ थे, लेवल 1 में भी प्रूफ थे, तो एक में बोर्ड इतनी आसानी से मान जाता है और लेवल 1 में जो है अभ्यर्थियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है? देखिए, आपने एक बहुत ही विचित्र बात कही कि L2 में आसानी से मान गया बोर्ड। आसानी नहीं, हमारा एफर्ट जानते हैं, हम जानते हैं कि जोधपुर में कितने संघर्ष हुए हैं, जयपुर में स्टे लग गया, स्टे वेकेशन हुआ, L2 में भी बहुत संघर्ष हुआ है,
बहुत मेहनत की गई है, एक एक स्टेप को बहुत ही बुद्धिमत्ता से, बहुत ही एफर्ट के साथ पुट किया गया है। हाँ, L1 में भी मेहनत पूरी ही थी, बट देखिए हर चीज सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, कुछ न्यायालय के हाथ में और कुछ भाग्य के हाथ में भी होता है। L2 में भाग्य ने, हमारे एफर्ट्स ने, हमारी मेहनत ने, हमारी साथियों की जो थी मेहनत, और अन्य अधिवक्ता जितने भी उसमें इन्वॉल्व थे, उन सब की मेहनत ने काम दिया, उन सब के एफर्ट्स ने काम दिया, और L2 में हमें सफलता मिली। बट हाँ, L1 में भी प्रयास थे, बट उस स्तर की सफलता हमें नहीं मिल पाई। पर हमें उम्मीद है माननीय उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, कि जो हमारी SLP दायर हुई है उसमें हमें जरूर कुछ अच्छा फैसला मिलेगा। जो कैंडिडेट इसमें शामिल होना चाहते हैं SLP में, अभी जो रह गए हैं, वो हो सकते हैं अभी? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते।